नमस्कार। ईरान ने अमेरिका से बात करने का मना कर दिया। ये न्यूज़ पूरे दिन से आज मार्केट में पहले हुई थी कि कहीं ना कहीं ईरान ने ये मना कर दिया है अमेरिका से आगे बातचीत करने का। वहीं अमेरिका ने ये बोला है कि हम 10 दिन का सीज फायर करने के लिए रेडी हैं ईरान और इसराइल के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि ईरान ने कहा है कि जितनी भी शिप्स हमारे यहाँ से पास होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाली जितनी भी शिप्स हैं, उनको हम लोग ईरानियन करेंसी में उनसे टोल लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरीका है जिस तरीके से वो डॉलर को कम करने की कोशिश उसमें कर रहे हैं। दोनों ही न्यूज़, दोनों ही जो इवेंट्स हैं एक दूसरे को साझा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके चलते हमको दिन भर मार्केट में उलट पुलट देखने को मिला है। अब इस उलट पुलट के चलते हमको गोल्ड में थोड़ा बहुत प्रेशर और सिल्वर में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है ऊपर आने वाले लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1,53,500 के आसपास शायद हमने आपको गोल्ड में नीचे बिकवाली बताई थी, जिसमें 500-600 पॉइंट का मुनाफा दिखते हुए भी हुआ था। जैसे कि मैंने बताया वॉलेटिलिटी काफी है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जरूर आ चुका है। तो अगर आपने वापस दायरे में आ चुका है वो, आपने अगर कुछ ट्रेड किया हो तो उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना है। चांदी में जो हमारी सलाह दी गई थी उसमें 2,48,000 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस है। 2,48,000 के नीचे अगर चांदी जाते हुए दिखेगी तो हमको चांदी में थोड़ा और प्रेशर देखने को मिलेगा। ये जो चलती हुई न्यूज है और क्रूड में जो सपोर्ट थोड़ा बहुत आते हुए दिख रहा है, उसके कारण हमको कहीं ना कहीं बुलियंस में थोड़ा बहुत ऊपर से प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग नीचे होते हुए समझ में आ रही है, फॉलोड बाय कॉमेक्स में जिस तरीके की क्लोजिंग हमको नीचे की मिलती है, अगर कल गैप डाउन होते हुए दिखता भी है तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगर किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस के साथ वहां पे काम करेंगे। कॉपर जो अभी तक का हमारा सबसे तेज घोड़ा था, कॉपर में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी। कल हमने आपको अपडेट किया था कि कॉपर अब कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आ रहा है। कॉपर में 1260 के नीचे का लेवल अगर वो तोड़ देता है तो हमको कहीं ना कहीं 1245 का लेवल देखने को मिल जाएगा। अब 1245 और उसके नीचे के लेवल्स अगर हमको देखने को मिलते हैं तो हमें वहां पे बहुत एक्सट्रीम बिकवाली नहीं करनी है अभी फिलहाल कॉपर में। हम वेट करेंगे कि वो एक अच्छे सपोर्ट लेवल से वापस ऊपर की तरफ उछले, जहां पे हमको एक उछाल पे वापस खरीदारी का मौका शायद से मिल सकता है। उम्मीद करता हूं जिंक और एल्यूमिनियम में आपने काफी अच्छा मुनाफा कमाया होगा। जिंक और एल्यूमिनियम में हमारी काफी अच्छी लॉन्ग की जो बेट थी वो हमने अपनी तरफ से दी थी आपको, और आपको इस बारे में बताया भी था। अगर जिंक और एल्यूमिनियम में आपने प्रॉफिट कमा लिया, काफी अच्छी बात है। हम वापस उसमें एंट्री देखने का मौका अगर कुछ मिलता है, अगर कुछ एंट्रीज मिलती तो फिर जरूर अपडेट करेंगे। क्रूड और एनजी की अगर मैं फिलहाल बात करूं, क्रूड और एनजी वापस एक दायरे में आ चुका है। क्रूड में ऊपर का लेवल 9,000 रुपए का है और नीचे का लेवल 8,150 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। वही एनजी की बात करूं तो हल्की फुल्की हलचल उसमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी उसमें हम 250 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे ताकि हम आगे आने वाले समय में उसमें एक लॉन्ग ट्रेड दे सके। दोनों ही कमोडिटीज रेंज में है। अभी ये जितनी भी न्यूज बेस्ड कमोडिटीज, इनमें हाथ नहीं डालना है। जितनी भी कमोडिटीज में हम ट्रेड दे रहे हैं उसमें लेवल्स के साथ ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस को बना के रखिए और कोई भी नेकेड पोजीशन लेके जाने की कोशिश ना करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.